हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंसेस कट की ड्राइंग की है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट रहेगा और फ्रंट में हमारा डीप नेक रहेगा, बैक साइड हमारा बोट नेक में रहेगा और यहाँ पे इस तरह से हमारा डिजाइन रहेगा। ओके, तो इसकी मैं ड्राफ्टिंग करके बताऊँगी इसमें। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है, तो आप पेपर में ड्राइंग करिए पहले, उसके बाद अस्तर पे ड्राइंग करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हमें लेना है फुल शोल्डर का हाफ करना है। तो फुल शोल्डर हमारा कितने इंच का है, 15 इंच का है। उसका हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। तो यहाँ पे 7.5 आए, तो यहाँ पे 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें 1 इंच नीचे जाना है इस तरह से। यहाँ से 2.5 इंच जितना हमें यहाँ पे लेना है, 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ से ये लाइन को मिला देनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल हमारे मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे चेस्ट हमारी 36 है, 36 डिवाइड बाय +1 इंच करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे 7 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारी चेस्ट जितनी भी है उसमें 2.5 इंच जितना हमें प्लस करना है लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमारी 36 है, उसमें 2.5 इंच जितना हम प्लस करेंगे तो 38.5 इंच आएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे 4। तो देखो इस तरह से भी आप कर सकते हैं या तो फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपको मैं इजी तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे आया हमारा 10 इंच में 2 लाइन कम। तो यहाँ पे इस तरह से हम मेजर टेप को रखेंगे, फिर यहाँ पे एक मार्क करेंगे। तो ये हमारा चेस्ट का हो गया मार्किंग। यहाँ पे 1.5 इंच हम फिटिंग की मार्जिन लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो हमारी लेंथ कितनी इंच की है, 16 इंच की। उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 16 इंच। तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच पे हमारी लेंथ आएगी। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी। तो वेस्ट हमारी कितनी इंच की है, 29 इंच। उसको डिवाइड बाय करेंगे 4। तो यहाँ पे आएगा हमारा 7.2 इंच। तो यहाँ पे देखो इस तरह से 7.2 इंच पे हमारा आया। तो यहाँ पे मार्किंग एक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच जितना फिटिंग के लिए लेना है और ये लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है यहाँ से और इसको इसमें मिला देना है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद हमें यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये जो शोल्डर है ना, ये उसका यहाँ पे 1 इंच माइनस कर देना है और यहाँ पे हाफ इंच माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे। ये हमारा सेंटर हो गया। उसके बाद यहाँ पे 7.5 इंच आया था, तो यहाँ 6.5 इंच हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 7 इंच लेना है। तो ये तो हमारा फ्रंट की मार्किंग हो गई। तो यहाँ पे हमें बैक की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। उसके बाद ये लाइन हमारी ड्रॉ यहाँ से होगी और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 0.75 जितना बाहर जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से डॉट बना के आर्म होल की मार्किंग करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे डार्क कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अभी हमें क्या करना है, रेडी शोल्डर लेना है। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना इंच का है, 2.5 इंच का। तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच आया। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें
फ्रंट का बनाना है। उसके बाद इसको कटिंग करेंगे, तो यहाँ से इसको अस्तर को ऊपर कर लेंगे। तो इसमें भी हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। उसके बाद हमारा फुल शोल्डर कितना ये है उसका हाफ करेंगे, तो यहाँ पे फुल शोल्डर हमारा 15 इंच का है, उसमें उसका हाफ करेंगे तो 7.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद 1 इंच हमें डाउन जाना है इसमें भी, और यहाँ पे भी 2.5 इंच लेना है। फिर ये लाइन को इसमें मिला देना है। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल की लाइन करना है। तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की है 36 डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच, तो यहाँ पे हमारा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। तो अभी चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारी कितनी इंच की 36 इंच की है। चेस्ट हमारी 36 इंच की है, तो उसमें हम 1.5 इंच जितना हम लूजिंग ऐड करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा लूजिंग ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 37.5 इंच, उसकी डिवाइड बाई 4 करेंगे। थर्टी 37.5 इंच एक बार फोल्ड किया, उसके बाद वापस से एक बार फोल्ड करेंगे यहाँ पे रख के। तो ये हमारा आया 9 9.5 में एक लाइन जितना कम। तो यहाँ पे एक रखेंगे मेजर टेप को इस तरह से, यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हमें लेनी है 1.5 इंच जितना फिटिंग। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से शोल्डर की मार्किंग करनी है, आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमें शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हमारा बैक फ्रंट साइड ना डीप नेक है। तो यहाँ पे हमें फुल शोल्डर है, उसमें से 1.5 इंच जितना हमें माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर कितने इंच का है 15 इंच का, तो हम 2 इंच जितना माइनस करना है। तो हमारा कितना आएगा 13 इंच का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा कितना आया 6.5 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे 6.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे भी 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद हमें ये लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें इसका सेंटर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0.75 जितना हमें बाहर की साइड जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे 0.2 जितना हमें यहाँ पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से। फिर ये लाइन को हम सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से मार्किंग करनी है इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, लेंथ लेनी है, लेकिन इसका पहले शोल्डर का सेंटर ले लेंगे इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ से मेजर टेप को इस तरह से रखना है। फिर हमारी नेक की लेंथ कितनी इंच की है 7 इंच, तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे। फिर शोल्डर टू अपेक्स की कितनी लेंथ है 10.5 इंच, तो यहाँ पे हाफ इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। और हमारी लेंथ कितनी इंच की है 16 इंच की, तो यहाँ पे ये 16 इंच आया, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच पे। तो ये हमारी वेस्ट लाइन हो जाएगी यहाँ से, और ये हमारी अपेक्स लाइन हो जाएगी, और ये हमारी नेक लाइन। तो नेक लाइन हमें यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे का जो भी है ना वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है 8 इंच, तो यहाँ पे 8 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 इंच। तो यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क कर देंगे।
तो यहाँ पे 4 इंच आया है, तो यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देना है, तो यहाँ पे 3.5 इंच आएगा इस तरह से। फिर ये लाइन को हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे डाट लेना है, तो डाट हमें 36 है, तो कितना इंच का डाट लेना है, 3 इंच का। तो यहाँ पे 3 इंच पे हम एक मार्क करेंगे इस तरह से, और ये लाइन को भी इसमें मिला देंगे। उसके बाद हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें क्या करना है, ये डाट को इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है और इसको यहाँ पे रखना है, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो हमारी वेस्ट कितनी इंच की है, 29 इंच। तो उसका डिवाइड करेंगे 4, तो हमारा कितना आएगा, 7.2। तो यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे ये। फिर 1.5 इंच हमारा यहाँ पे फिटिंग का होगा ये। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। इसकी लाइन हमें इसमें मिला देनी है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है, हमें प्रिंसेस कट बनाना है ना। तो यहाँ पे हम इसका सेंटर ले लेंगे, यहाँ पे एक मार्क करेंगे और इसका भी हम सेंटर लेंगे। और इसका भी एक सेंटर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर की साइड जाना है, यहाँ पे 0.25 जितना जाना है हमें, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और ये लाइन को हम इसमें मिलाएंगे और ये लाइन को हम इसमें मिलाएंगे और ये लाइन को इसी में मिला देंगे। और यहाँ पे हल्का सा अंदर की साइड जाके यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रिंसेस कट का, इस तरह से खाली शेप देना है हमें इस तरह से। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये और ये हमारा सेम टू सेम आना चाहिए। तो इसको नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा कितना इंच का आया है, 6 इंच। तो यहाँ पे इस तरह से मेजर टेप को रखना है, इस तरह से घुमाना है, पॉइंट टू पॉइंट मेजर टेप को रखना है। फिर यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे हमारा 6 इंच जहाँ पे भी आया है वहाँ पे एक मार्क करेंगे ये। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने इंच का गैप आया है हमारा, हाफ इंच का। तो यहाँ पे 1 इंच का करना है डबल। यहाँ पे हाफ इंच आया तो यहाँ पे डबल करके हमारा 1 इंच आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करेंगे, फिर ये लाइन क्रॉस में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें हाफ इंच जितना हमें यहाँ पे ऊपर की साइड जाना है और ये लाइन हमें इसमें ड्रॉ करेंगे, हाफ इंच जितना ऊपर की साइड। तो यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रिंसेस कट का बनाना है। तो यहाँ पे हम आर्म होल में डार्ट का लेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने इंच का लेना है, यहाँ पे हमारा 3 इंच का आया है, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 इंच का हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 1.5 इंच। तो यहाँ पे एक मार्क करेंगे, इसका भी हम सेंटर लेंगे। तो यहाँ पे जितना आया उतना हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और ये मार्किंग को हम ध्यान में रख के यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे 1.5 इंच का डाट लेना है। तो इस तरह से हमें मेजर टेप को रखना है, फिर इसको इस तरह से यहाँ पे घुमा के हमारा जहाँ पे भी 1.5 इंच आया वहाँ पे एक मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, उसके बाद हम इसका भी सेंटर लेंगे
यहाँ पे। उसके बाद 0.2 इंच जितना हमें बाहर की साइड जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 1/2 इंच जितना, सॉरी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से शेप देना है इस तरह से, इसको यहाँ पे इस तरह से लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट नहीं बनेगा, तो इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ये इस तरह से हमारा जो है ना 2 लाइन मिल रही है ना, यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है, 3.1 लाइन। तो यहाँ पे भी हमारी 3.1 लाइन जितना आएगा, तो यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, 1/2 इंच जितना हमें यहाँ पे नीचे जाना है और इसको हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट। उसके बाद हमें यहाँ से भी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसको बराबर से लाइन सीधे में ही लेना है, हमें क्रॉस में नहीं जाना चाहिए हमारा, इस तरह से। तो ये हमारा न्यू आर्म होल बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, यहाँ पे ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला। तो इसको दूसरे कपड़े में पेस्ट कैसे करते हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से चलो पहले हम यहाँ पे नेक बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा डीप नेक है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से सीधी, ये। और ये हमारा नेक, तो ये लाइन से ऊपर आ रहा है ना, तो इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमारा शोल्डर कितने इंच का है, 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी नेक की विड्थ कितनी आई, 3 इंच जितना। तो यहाँ पे भी 3 इंच जितना लेंगे। यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे इस तरह से। अभी हमें नेक कैसा बनाना है वो ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल यहाँ से इस तरह से लेना है, ये हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से हल्का सा मैं नीचे जा रही हूँ, तो ये हमारा नेक बन के रेडी हो जाएगा इस तरह से। के बाद हम क्या करेंगे, इसको दूसरे कपड़े पे पेस्ट करना है, तो इसको हम डार्क कर देंगे पहले लाइन को। पे मैंने डार्क कर दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये अस्तर को इस तरह से खोलेंगे, बस इस कपड़े को, ये वाला कपड़ा तो हमें ऐसे ही रखना है। उसके बाद साइड का जो कपड़ा हमारा रहता है ना, ये वाला, इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे इस पे, ये जो हमारी लाइन है ना उस पे। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, टैप टैप इस तरह से हमें कर देना है, तो ये हमारा निशान उस साइड से सप जाएगा।
तो यहाँ पे देखो ये हमारा हल्का हल्का आ गया है, तो इसको अब डार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा ले लेंगे और यहाँ से हल्का सा थोड़ा सा माइनस कर देंगे, इतना इतना। और यहाँ से ये जो हमारी लाइन है इस तरह से यहाँ से हाफ इंच जितना हम लेंगे। पे देखो इस तरह से मैंने ले लिया है और अब इसको कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा दोनों साइड का कट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये हमारा जो है ना ये कट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा इस साइड से आ जाएगा ना, तो ये हमारा कट नहीं होगा। तो इसको कट करते हैं। अब हम इस तरह से ये कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसको कट करना है, ये डार्क में कर रहे हो ना, इसको हम कट करेंगे। ये लाइन हमारी ये रहेगी और यहाँ से ये वाली, और यहाँ से हाफ इंच जितना हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। ये वाला पे देखो ये मैंने कटिंग कर लिया है। तो यहाँ पे इसका सेंटर है ना, ये अपेक्स टू अपेक्स का यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे तो हमें पता चलेगा। और इसमें भी हल्का सा ही लगाना है। उसके बाद हम बैक साइड का जो हमें करना है ना मार्जिन, वो करेंगे। तो यहाँ पे मार्किंग किस तरह से करना है, इसको हमें इस तरह से रख देना है। इस पे पहले हम ये जो फिटिंग की लाइन है ना, इसको मार्क कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से फिर ये मार्किंग को हमें इस मार्किंग पे रखना है, दोनों को मिला देना है। इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद ये जो हमने आर्म होल बनाया है ना, उसमें इस तरह से हमें मिला देना है ये। और अभी हम क्या करना है, हमारी ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। तो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ जितनी भी है यहाँ से मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की लेंथ कितनी इंच की, बैक साइड की 14.5 इंच है। तो हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे ये आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी।
तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेंटर लेना है। रेडी शोल्डर का हमारा सेंटर लेना है। यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे नीचे से हमें कितने इंच का गैप रखना है। तो इस तरह से हमारा गैप, सॉरी आप लोग को दिखा नहीं पाई, वीडियो शूट हो ही नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे देखो इस तरह ये जो सेंटर लिया है ना, उसका नीचे से हमें 3 इंच जितना नेक लेना है। उसके बाद हमें रेडी नेक कितना मिला था यहाँ पे, तो 4 इंच। तो यहाँ पे भी 4 इंच लेना है। फिर इसको यहाँ पे मिला देना है। फिर इसको राउंड शेप इस तरह से बना देना है। हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ से नीचे से गला बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच जितना हम गैप लेंगे और ऊपर से 6 इंच जितना ये वाला, यहाँ पे भी जितना यहाँ पे 3.5 इंच लिया है उतना ही यहाँ पे भी हमें लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें नेक बनाना है। तो यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे 1/2 इंच जितना ऊपर जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ये हमें ऐसे स्ट्रेट में ही चाहिए, बस इतना सा ही मुझे गला बनाना है। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा सब माइनस हो जाएगा। तो अभी कटिंग करते हैं इसकी। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक आई डालना करना है ना, तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना हमें ले लेना है पहले से ही। तो यहाँ पे देखो इस तरह से कपड़े को रखेंगे और ये 1/2 इंच जितना हम ले लेंगे। उसके बाद हम कट करेंगे वापस से। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको यहाँ से सेंटर से भी कट कर देंगे। तो इसको अब मेन फैब्रिक में कट करेंगे, उसके बाद स्लीव्स कटिंग करेंगे।